आज हम देखेंगे चैप्टर 30 लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में हम लोग 5 क्लास में पढ़ चुके हैं, 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइंस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, एंगल्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंगल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस एंगल को क्या कहते हैं, क्या मीनिंग होता है उसका। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले जान लीजिए कि ये पेयर में होता है। पेयर में होने का मतलब इसमें दो एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 2 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 2 एंगल्स होते हैं। और दोनों का सम, जैसे मान लीजिए हम दो एंगल्स ले लिए 120 और एक ले लिए 60, दोनों का सम कर दें। अगर सम 180 डिग्री आ गया तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। यानी कि वैसे दो एंगल्स जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए वो दोनों एंगल को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये दोनों को जोड़े तो 180 आ गया तो ये दोनों क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं 130 प्लस 50, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो ये भी पेयर्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। ठीक है, यानी कि इसको अगर कहेंगे, इसको डेफिनेशन अगर देखें तो क्या कहेंगे? 2 angles are said to be supplementary if the sum of their measure 180 degree. If the sum of their measures 180 degree, इसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फाइंड द सप्लीमेंट, जैसे यहाँ लिखा है सप्लीमेंट ऑफ, और क्वेश्चन दे देगा मान लीजिए आपको 60 डिग्री का सप्लीमेंट लिखा है। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल लिखेगा, सप्लीमेंट एंगल ऑफ, यहाँ लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे और 180 में से जो गिवन एंगल है उसको घटा देंगे। तो जो एंगल आएगा वो 60 का क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री। यानी ये दोनों को जोड़ने में 180 होगा। इसीलिए अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालने का या सप्लीमेंट एंगल निकालने का है तो क्या कर देंगे कि 180 में से जो आपका गिवन एंगल है, जो आपका दिया रहेगा, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड नंबर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी हम पहले बोले कि जैसे सप्लीमेंट्री पेयर में होता है उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री भी पेयर में होता है, इसमें भी 2 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसमें अंतर क्या है कि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 नहीं 90 होगा। जैसे इसमें 180 होता है तो इसमें क्या होगा? 90 होगा। जैसे मान लीजिए 30 ले लिए, 60 ले लिए, 90 आ गया जोड़ने। यानी ये दोनों क्या कहलाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर किसी दो एंगल को जोड़ रहे हैं और दोनों का सम जो है अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यानी इसको कहेंगे कि 2 angles are said to be complementary if the sum of their measures 90 degree। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मान लीजिए ये ले लिए 20। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ लिख देंगे और क्या कर देंगे? 90 में से जो गिवन एंगल है उसको घटा देंगे, जो आएगा उसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 2 एंगल जिसका सम 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 2 एंगल जिसका सम 90 डिग्री। अब हम लोग आएंगे एडजेसेंट एंगल की तरफ। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं? तो एडजेसेंट एंगल जान लीजिए कि एडजेसेंट एंगल में 2 एंगल्स होते हैं। ये भी पेयर है, पहली बात ये भी पेयर है, यानी इसमें भी 2 एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें पहचानते कैसे? पहला कंडीशन क्या है? मान लीजिए 2 एंगल बना लीजिए, ए ओ, यहाँ मान लीजिए बी और यहाँ मान लीजिए सी। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ठीक है, सबसे पहली बात कि दोनों एंगल का जो वर्टेक्स होगा वो सेम होना चाहिए। यानी पहला कंडीशन क्या है? सेम वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल। पहला कंडीशन एडजेसेंट एंगल पहचानने का तरीका। दूसरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए हम ए ओ बी, यहाँ लिखिए कि ए ओ
AOB और BOC में OB वाला पार्ट जो देख रहे हैं OB, इसमें भी OB है और इसमें भी OB है, यानी एक आर्म कॉमन होना चाहिए, यानी वन आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट एंगल का दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे किसी भी एंगल में दो आर्म्स होते हैं, पढ़े होंगे, किसी भी एंगल में दो आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स है और ये आर्म्स है, तो दो में से एक आर्म्स कोई भी दोनों एंगल का कॉमन होना चाहिए, यानी AOB में भी OB आ रहा है और BOC में भी OB आ रहा है, एक आर्म कॉमन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, जो कॉमन आर्म है, जैसे हमको कॉमन आर्म के पास खड़े रहिए, खड़े हो गए, अब कॉमन आर्म से जैसे हमको AOB बनाना है, किधर बढ़ेंगे, इधर की तरफ, और हमको कॉमन आर्म से कहीं दूसरी जगह नहीं जाए, कॉमन आर्म पे ही खड़े रहिए, BOC बनाना है, किधर जाएंगे, तो कॉमन आर्म से, ठीक है, बाकी जो दो आर्म्स है जो नॉन कॉमन है, बाकी का दो आर्म जो बचा हुआ है, एक इसका और एक इसका, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स जो होने चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स जो होने चाहिए अपोजिट टू कॉमन आर्म, क्या होने चाहिए, कॉमन आर्म के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये तीन कंडीशन है एडजेसेंट पहचानने के लिए, ठीक है। सेम वर्टेक्स होना चाहिए, कोई एडजेसेंट पहचानने कहेगा कि एडजेसेंट है या नहीं, ठीक है। वैसे तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर से जान लीजिए कि एडजेसेंट एंगल में सेम वर्टेक्स होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल यानी दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और बाकी का जो दो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कॉमन जो नहीं है, वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे कि दोनों एंगल एडजेसेंट है। ये जो AOB और BOC है, दोनों फुलफिल कर रहे हैं सारे कंडीशन को, तो हम लिखेंगे AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसको कहते हैं, लीनियर पेयर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेयर में होने वाला है, लीनियर पेयर, यानी कि वैसा दो एडजेसेंट एंगल जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए, यानी कि जो एक लाइन पे हो, दोनों एंगल सेम स्ट्रेट लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है, और स्ट्रेट लाइन पे हम लोग जानते हैं कितना डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट एंगल पहले जान लीजिए, ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए A है, ये O है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल जब किसी एक लाइन पे होता है और तो क्या बनाता है, लीनियर पेयर, यानी कि जब दो एडजेसेंट एंगल जोड़ने पे अगर 180 डिग्री बना, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल हो तो क्या बनाएगा, अपने आप 180 बनाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे कितना बनता है, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 180 में से घटा दीजिए 60, तो कितना जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि इसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर फिर से सुनिए, लीनियर पेयर किसको कहेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है और दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है, बोले तो दो को नॉन कॉमन आर्म होता है, जो दो नॉन कॉमन आर्म है अगर कोई स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इससे जो एंगल फॉर्म होगा, इससे जो पेयर फॉर्म होगा एंगल का, उसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो ये 180 होता है, लीनियर पेयर क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए ये जो है आपका 50 डिग्री और ये x है, x फाइंड कीजिए, तो 180 में से 50 डिग्री को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 150 डिग्री। इस तरह से लीनियर पेयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीनियर पेयर में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन को आप जानते हैं कि 180 बनता है, तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। अब बोल रहा है ये निकालिए x है, तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो 50 और 60 कितना हो गया, 110, x कितना हो जाएगा, 70, तो 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल बनाने वाला है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता कब, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी
लाइंस बनाते हैं। देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे का है और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे का है। ये इसके साथ, ये इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से देखिए कि जब दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट पहचानना सीख गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जान लीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने जो वर्टिकली अपोजिट है वो भी 60 हो, बगल वाला नहीं, सामने वाला, ठीक है, यानी अपोजिट वाला। सीधे सीधे समझिए कि उसके अपोजिट में जो होगा वो 60 डिग्री बनाएगा। अब मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, इसको मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये मान लीजिए कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये निकालने का दिया, ये वाला निकालने का दिया, ये 70 है, मान लीजिए 70 है, ये निकालने का दिया, तो ध्यान से देखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, इसी ये वाला लीनियर पेयर जो अभी बताए थे, इसी तरह से ये 70 है, तो ये ध्यान से देखिए, इसको मिटा के दिखा रहे हैं कि लीनियर पेयर के साथ में यहाँ देखिए ये 70 है, तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है और वर्टिकली से भी पूछ सकता है कि ये कितना होगा या ये कितना होगा। तो वर्टिकली अपोजिट में आप कंफ्यूज मत कीजिए, वो लीनियर पेयर बता रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट यही रहेगा। वर्टिकली अपोजिट जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो, जैसे ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो जो है हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे, ठीक है।